नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। शहर के अर्थ विशेषज्ञों से लेकर श्रम संगठनों और आम आदमी ने व्यक्त की बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं। बिजली विभाग बकाया राशि वसूली के लिए कर रहा कुर्की की कार्रवाई, वसूलेगा 4 करोड़। जिलाधीश की जन सुनवाई में आई शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। यातायात पुलिस और नगर निगम ने शुरू की बेतरतीब खड़े वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई। और पूर्व परिचितों ने ही की एक शिक्षिका के साथ ठगी, लगाई 50 लाख की चपत। अब समाचार विस्तार से। अर्थ विशेषज्ञों की राय में केंद्रीय बजट 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात की तरह। अर्थव्यवस्था को निजीकरण की तरफ ढकेलने की कोशिश, आम आदमी को कोई राहत नहीं। 1 फरवरी से शुरू हुए वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने जो बजट संसद में पेश किया, उस पर शहर के अर्थ विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। इस क्रम में इंडिया बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक राजेंद्र कुमार नागर का कहना है कि यह बजट अर्थव्यवस्था को निजीकरण की तरफ धकेलने वाला है। हम लोग इस बजट को पूरी तरह से, अगर बैंकिंग की दृष्टि से देखें तो हम इसको पूरी तरह से नकारात्मक मानते हैं। यद्यपि इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं, तो मैं दोनों पर ही बात करूंगा। इसमें जो एक अच्छी चीज तो यह है कि इसमें जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनको ITR के झंझट से इन्होंने रिटर्न भरने से मुक्ति दी है, यह भी ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है, इसमें इन्होंने 1.72 लाख करोड़ का जो प्रोविजन रखा है, इससे निश्चित रूप से कृषकों को फायदा होगा, घरेलू उद्योगों को भी फायदा होगा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाना है। लेकिन इन्होंने इसमें एक गड़बड़ ये की है कि जब लोगों को डिजिटल की आप तरफ जब लेके जा रहे हो, तो उस पर जो लगने वाली फीस है वो खत्म होनी चाहिए। अगर अपन ट्रेन का टिकट कराने जाते हैं तो उसका जो डिजिटल की फीस है वो सब खत्म होनी चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। इसी तरह कर सलाहकार दीपक कुमार शाह का मत है कि यह बजट ना मध्यम वर्ग के लिए और ना आम आदमी के लिए राहत देने वाला है। ये बजट जो 2021 में प्रस्तुत किया है, ये सामान्य वर्ग वालों और मिडिल क्लास वालों के लिए कोई ज़्यादा लाभकारी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो सामान्य वर्ग वालों को और जो मिडिल क्लास वाले चाहते थे, उसमें आयकर की स्लैब में छूट लेना चाहते थे, उसकी छूट में कोई वृद्धि नहीं की गई। वर्तमान में जो 2.5 लाख की छूट थी, वो यथास्थिति वही की वही रहने दी उन्होंने। जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के प्रशांत सोहेले जहां एक और इस बजट से असंतुष्ट प्रतीत हुए, वहीं नौकरी पेशा लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं कुछ यूं व्यक्त की। केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है। आज इस संबंध में हम आम लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार का बजट किया है। बजट तो बहुत वैसे तो निराशाजनक रहा है, क्योंकि गृहिणियों के लिए किचन में कोई भी राहत नहीं मिली है। हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं और सामान्य करदाताओं के लिए टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं करा। इसलिए रोज़मर्रा के जीवन यापन में ही इतना खर्च हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। शिक्षा को इतना बहुत महंगाई कर दिया। इतनी महंगी शिक्षा होने के कारण हर बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि आने वाले समय में जो देश की नींव है वो तो इन छोटे छोटे बच्चों पर ही निर्भर करती है। तो देश का विकास तो इन बच्चों पर ही निर्भर करता है। बजट के माध्यम से ये कहना है कि इस बजट में जो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, मजदूर, बेरोजगार, इन सब तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन पर कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें क्या है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब ये नवरत्न कंपनियों से भी बड़ी कंपनी है, जो बैंकों को कर्ज देती है, शेयर मार्केट को संभालती है। जब जब भी शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, गवर्नमेंट के इशारे पर LIC पैसा देके शेयर मार्केट को संभालती है। ऐसी कंपनी को आप बेचने जा रहे हैं होने पौने भाव में। आप जितने में जितना आपको FDI से मिलना है उससे ज़्यादा तो केवल LIC आपको डिविडेंड दे देती है 1 साल में। सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपने का संकल्प पत्र है। अभी तक हम देखा करते थे कि बजटों में नई नई घोषणाएं होती थी कि नए उद्योग लगेंगे, नए एयरपोर्ट बनेंगे, रेलवे स्टेशन बनेंगे। लेकिन इस बार हमने बजट के अंदर देखा कि सरकार हवाई अड्डों को बेचने जा रही है, रेलवे स्टेशन को बेचने जा रही है, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण करने जा रही है। LIC जैसे दुधारू उद्योग, उसका IPO निकालना चाहती है, उसका निजीकरण करना चाहती है। भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, यह पूरी तरीके से सामाजिक दायित्वों को दूर ले जाते हुए पूरी तरह से कारपोरेट परस्त एक बजट है। हम इस बजट को अगर व्यापक रूप से देखें तो इसमें
देश की सुरक्षा से संबंधित एक भी विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है। यहाँ तक कि रक्षा का नाम भी माननीय वित्त मंत्री के द्वारा नहीं लिया गया है। हमारा जो मनरेगा का जो बजट है, मनरेगा का बजट के अंदर 10,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जिसका सीधा असर जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर निवास करता है, उस पर इसका असर पड़ेगा। बिजली विभाग के बकायादारों पर कुर्की की कार्रवाई। 2 साल बाद आदेश मिलने से आया विभाग हरकत में, वसूलना है 4 करोड़ रुपए। जिस तरह मगरमच्छों के मुंह से शिकार उगलवाना लगभग असंभव होता है, उसी तरह बड़े बकायादारों से बकाया राशि वसूल करना भी नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा ही है। बिजली विभाग को 2 साल बाद कुर्की कार्रवाई का आदेश मिला है, जिसके तहत अब उसे 225 उपभोक्ताओं से 4 करोड़ की बकाया राशि वसूलना है। श्री गणेश के रूप में पहली कार्रवाई तनुश्री इंडस्ट्रीज पर की गई, जिससे 5 लाख रुपए वसूलना था। कार्रवाई के सिलसिले में जनरेटर जब्त किया गया। कार्रवाई के बाद बिजली विभाग और बकायादार के बीच समझौता भी हो गया। कार्रवाई के बारे में तफसील बताते हुए पदेन सहायक अभियंता रविकांत मालवीय ने बताया, अभी वर्तमान में जो एमपीओ में कुर्की कार्रवाई की जा रही है, उसमें सूची में 225 नाम हमें दिए गए थे, इसमें 4 करोड़ रुपए से अधिक बकाया। अभी कितने पे कार्रवाई की गई है? अभी वर्तमान में एक व्यक्ति पे ही कार्रवाई की गई। तनुश्री इंडस्ट्री के ऊपर कार्रवाई की गई थी, उनका एक जनरेटर था, वो जब्त किया गया था। फिर उन्होंने आपस में बोला कि नहीं वो जमा कर देंगे, तो उनको वापस प्रति में दे दिया। कितने राशि बकाया थे इन पे? 5 लाख से अधिक बकाया। जिलाधीश के द्वारा आयोजित जन सुनवाई में पीड़ितों ने लगाई गुहार। जिलाधीश ने दिया आश्वासन, किया जाएगा प्रत्येक शिकायत का निवारण। जिस जन सुनवाई का मंजर देखकर जहांगीर का न्याय का घंटा बरबस याद आ जाता है, वैसा ही मंजर बृहस्पति भवन में आज फिर देखने को मिला। जिलाधीश के समक्ष पीड़ितों की अंतर्नाद शिकायती आवेदन के रूप में सामने थीं। इन आवेदनों में कब्जे के प्रकरण, घरेलू हिंसा और फसल बीमा के प्रकरण आए। जिलाधीश आशीष कुमार सिंह ने इन प्रकरणों पर यथाशीघ्र निराकरण का आश्वासन देते हुए कहा, देखिए जनसुनवाई में आज अलग अलग तरीके के कई सारे मामले आए हैं। कुछ 1-2 मामले घरेलू हिंसा से संबंधित आए हैं, तो उसमें तत्काल 1 स्टॉप सेंटर के अधिकारियों को बुला के काउंसलिंग के और अगर प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता है तो उसके निर्देश दिए गए हैं। एक कब्जे की भी शिकायत आई थी, तो उस पर तत्काल राजस्व अधिकारियों को रवाना किया गया है और जैसी अगर स्थिति मिलती है कब्जे वाली, तो तत्काल उसको हम लोगों के द्वारा हटाने की कार्रवाई भी करी जाएगी। कुछ फसल बीमे से संबंधित भी हमारे पास में प्रकरण आए हैं, तो उसमें अभी हमारी जो कार्रवाई है वो चल रही है बैंक की तरफ से और बीमा कंपनी की तरफ से। तो अलग अलग विभागों से संबंधित जो भी आए हैं, हम लोग तत्काल उनका कुछ का तत्काल निराकरण करा दिया गया है, जिनका बचा हुआ है उनका बहुत जल्दी निराकरण करा दिया जाएगा। सड़क किनारे अस्त व्यस्त रूप से खड़े वाहनों से बाधित यातायात को सुगम बनाने के लिए सड़क पर उतरी यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से। शहर के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सड़क के दोनों किनारों पर बेतरबियत खड़े वाहन और उनकी वजह से बाधित यातायात देखना आम बात है। इस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाते हुए यातायात पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अभियान शुरू किया। इस अभियान की जानकारी देते हुए यातायात पुलिस के डीएसपी हरि नारायण बाथम ने कहा कि हमारे निशाने पर गैरेज, मैरिज गार्डन, हॉस्पिटल रहेंगे। यहाँ खड़े वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। आज आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और एडिशनल एसपी साहब अमरेंद्र सिंह साहब के नेतृत्व में ऐसे वाहनों की विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो कि गैरेज के बाहर खड़ी रहती हैं, हॉस्पिटल के बाहर, और ऐसे मार्ग में जो कि यातायात में व्यवधान पैदा करती हैं, यातायात में अवरोध पैदा करती हैं। ऐसे वाहनों की विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 11 वाहन जब्त किए और नगर निगम के साथ में जॉइंट कार्रवाई में जो बाहर होर्डिंग्स वगैरह रखे रहते हैं, जो यातायात में व्यवधान होते हैं, वो भी सामग्री जब्त की गई है और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। ट्रैफिक की 5 टीम बनाई गई है जो प्रतिदिन कार्रवाई करेंगी। राह चलतों को पटाखों के साइलेंसर लगाकर चौंकाने वाले बुलेटधारियों पर पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। अपना रसूख प्रदर्शित करने के लिहाज में शान की सवारी कहे जाने वाली बुलेट में युवा पटाखों वाले साइलेंसर लगाकर राह चलतों को आतंकित कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में वे ध्वनि व वायु प्रदूषण को भी दरकिनार करे हुए हैं। बुलेट से निकलने वाले पटाखों की आवाज़ तेज़ गति से अन्य वाहन चालक एकदम चौंक जाते हैं।
जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसी के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा इन बुलेटों पर कार्रवाई की जा रही है। थाना माधवनगर द्वारा ऐसी ही 2 बुलेट जब्त कर उन पर चालानी कार्रवाई की गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने हाथों हाथ मैकेनिक बुलाकर इनके साइलेंसर भी निकलवा लिए। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया कि विगत 2 माह में 7 ऐसी बुलेटों पर चालानी कार्रवाई की गई है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है, किसी प्रकार की बुलेट ऐसी गाड़ी जो कि विभिन्न प्रकार से कोई साउंड निकालती है, आम लोगों को परेशान करती है, तो उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया है। तो हमारे द्वारा लगातार 2 माह से कार्रवाई की जा रही। लगातार हमारे द्वारा 7 गाड़ियों के ऐसे चालान बनाए गए जो कि बुलेट गाड़ी थी, इनफील्ड गाड़ी थी, जिनमें विभिन्न प्रकार के साइलेंसर चेंज किए हुए हैं लोगों के द्वारा और उसके बाद फटाकों की आवाज निकाली जाती। ऐसी गाड़ियां समाज में भयावह आतंक का माहौल पैदा कर रही थी। इस उद्देश्य से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आदेशित किए जाने पर हमारे द्वारा आज फिर 2 गाड़ियों को पकड़ा है। ये गाड़ियों को चेक करने पर पाया गया कि ये गाड़ियां बुलेट में है और दोनों गाड़ियों से साइलेंसर में से फटाकों की आवाज निकलती है। तो हमारे द्वारा दोनों गाड़ियों को जब्त किया गया है। दोनों गाड़ियों के चालान सुनिश्चित किए जा रहे हैं। दोनों के साइलेंसर भी जब्त किए जाके वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तगड़े मुनाफे का झांसा देकर 2 युवकों ने शिक्षिका को लगाई 50 लाख रुपए की चपत। झांसेबाज पूर्व परिचित थे। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। व्यक्ति धोखाधड़ी, झांसेबाजी और विश्वासघात का शिकार तभी होता है जब वह निहायत मूर्ख हो अथवा बेहद लालची हो। ऐसा ही एक मामला जाहिर हुआ है। शेयर एडवाइजरी कंपनी के जरिए तगड़ा मुनाफा कमाने के झांसे में आकर अलकनंदा निवासी शिक्षिका विनीता सिंह ने पति के परिचित महेंद्र गोस्वामी और महेंद्र के द्वारा परिचय करवाए पंकज खान चंदानी के चक्कर में आकर अलग अलग समय में कुल 50 लाख रुपए दे दिए। नतीजा, सारा पैसा हजम, खेल खत्म। ना ही खुदा मिला, न विसाले सनम, ना मुनाफा मिला, न मूलधन मिला। नतीजतन विनीता ने पुलिस में शिकायत की। मेरे साथ में एक मेरे परिचित थे, महेंद्र गोस्वामी नाम है उनका, और वो टोकसर के रहने वाले हैं, सनावत तहसील खरगोन जिले के। तो उनसे काफ़ी पुराने हम परिचित हैं और वो हमको जानते हैं, पहले से हम उनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पंकज खान चंदानी इंदौर में है, शेयर मार्केट का कैपिटल शेयर रिसर्च के नाम से उनकी कंपनी है। तो मैडम आप यहाँ लगाओ, इन्वेस्ट करो पैसा, तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मैंने थोड़ा मना किया, थोड़ी शंका जताई, तो उन्होंने भरोसे में लिया, विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है मैडम, हमने भी पैसे लगाए हैं और आप भी लगाइए, बेफिक्र रहिए। अगर आपका पैसा डूबता है या ऐसी स्थिति बनती है मान लीजिए, तो वो आपका सारा पैसा रिटर्न करने की जवाबदारी मेरी होगी, ऐसा महेंद्र जी ने कहा मुझसे। कि 2 महीने तो मुझे ही कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँगी, अब कैसे लूँगी पैसा वापस। लेकिन अब मुझे अपनी भारत की न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है, मुझे मेरा धन जरूर मिलेगा और इन दोनों दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। पुलिस ने मामला जांच में लेकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे मामले का ब्यौरा देते हुए एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया, एक आवेदिका के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई है थाना नानाखेड़ा में, जिसने उसमें आरोप लगाए थे किसी इन्वेस्टर्स कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है इंदौर बेस्ड है, उसके द्वारा उसको प्रलोभन दिया गया कि उसको 2 साल के बाद कोई फिक्स्ड रिटर्न दिया जाएगा। और उसको लेकर उसने अलग अलग समय में लगभग 50 लाख के आसपास उसने अपना जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया। और उसने ये शिकायत की कि ना तो उसका पैसा वापस मिल रहा है, ना ही कोई रिटर्न मिल रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने एक धोखाधड़ी का मामला प्राथमिक रूप से दर्ज किया है और उसका इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया है। अभी प्रारंभिक रूप से ये स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इस आवेदिका के साथ में, एप्लीकेंट के साथ में फोर्जरी हुई है। अनियमितता पाए जाने पर घटिया तहसील स्थित भारत गैस एजेंसी को प्रशासन ने किया सील। घटिया तहसील के अंतर्गत ग्राम पिपलिया हामा में संचालित भारत गैस एजेंसी की शिकायत मिलने पर एसडीएम गोविंद दुबे, नायब तहसीलदार लोकेश चौहान व राजस्व विभाग के संयुक्त दल ने कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एजेंसी की कई त्रुटियां सामने आई। एजेंसी संचालक एजेंसी संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। गोडाउन में रखी टंकियों में अन्य कंपनियों की टंकियां भी पाई गई। फायर स्टेशन भी त्रुटिपूर्ण पाया गया। इन्हीं त्रुटियों के चलते नायब तहसीलदार ने खाद्य अधिकारियों और पटवारियों की उपस्थिति में भारत गैस एजेंसी को सील कर दिया। हमें सूचना प्राप्त हुई थी
कि पिपलिया हमा में एक गैस एजेंसी है भारत लिमिटेड, भारत गैस एजेंसी की, जो संचालित है, जो कि वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ होने की संभावना जायज़ है। तो जिसके परिपालन में मैंने आज मेरे पटवारी के साथ और जो जेएसओ हैं, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी घटिया के साथ में मिलकर आज उस दुकान पर कार्रवाई की गई। बहुत सारी त्रुटियाँ सामने आई। कोई भी वैध दस्तावेज जिस पे भरोसा किया जा सके वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। बावजूद हमें वहाँ पहुँचने के पश्चात हमने कॉल किया उन लोगों को, उसके बाद भी 1 से 1.5 घंटे के बाद में वहाँ पर उपस्थित हुए और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसको सावधानीपूर्वक संचालित कर पाए, ऐसा कोई मौके पर उपस्थित नहीं था और ना ही उपलब्ध। गोडाउन में लगभग 510 सिलेंडर प्राप्त हुए, जिसमें से 60 भरे हुए थे। उसमें अदर कंपनी के 3 इंडियन के और 6 जो है HP के खाली अवस्था में भी हमें प्राप्त हुए। पिता के साथ बाइक पर जा रहे 2 पुत्र हुए दुर्घटना का शिकार। पिता और एक पुत्र की हुई मृत्यु, दूसरा पुत्र गंभीर रूप से घायल और एक अन्य दुर्घटना में भी एक की हुई मृत्यु। थाना राघवी क्षेत्र के अंतर्गत 2 भाई मुकेश व विनोद अपने पिता के साथ बाइक पर उज्जैन से महिदपुर जा रहे थे। तभी लगभग शाम 5 बजे BK यादव ट्रेवल्स की बस ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में पिता मोहनलाल परमार व मुकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी देते हुए मृतकों के परिजन अशोक परमार ने बताया, ये उज्जैन से महिदपुर के लिए आ रहे थे। रास्ते में अचानक बस से एक्सीडेंट हो गया इनका, और वहीं पे 2 मेरे बड़े भाई तो वहीं पे स्पॉट पे डिस्चार्ज हो गया, और यहाँ पे भतीजे को उज्जैन लाते लाते ये डिस्चार्ज हो गया। एक भतीजा एडमिट है। इसी तरह मक्सी रोड स्थित 0 पॉइंट ब्रिज पर दिनांक 18 दिसंबर को जिला पंचायत उज्जैन में कार्यरत चिंतामन नगर निवासी 50 वर्षीय अंशीराम पिता सखाराम दुर्घटना में घायल हो गए थे। वे सुबह 10 बजे कार्यालय के लिए निकले थे। सिर में गंभीर चोट होने पर तभी से निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी था, मगर इलाज के दौरान अंशीराम ने दम तोड़ दिया। देवासगढ़ थाना सब इंस्पेक्टर हेमराज यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, उनका दिसंबर माह में एक्सीडेंट हुआ था 0 पॉइंट ब्रिज पे, तो वो इलाजरत थे पाटीदार अस्पताल में। आज रात को 12:30 के करीबन दौरान इलाज उनकी मृत्यु हुई है, जिनका भी PM करवाकर अग्रिम जांच जारी है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहर के अर्थ विशेषज्ञों से लेकर श्रम संगठनों और आम आदमी ने व्यक्त की बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं। बिजली विभाग बकाया राशि वसूली के लिए कर रहा कुर्की की कार्रवाई, वसूलेगा 4 करोड़। जिलाधीश की जन सुनवाई में आई शिकायतों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। यातायात पुलिस और नगर निगम ने शुरू की बेतरतीब खड़े वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई। और पूर्व परिचितों ने ही की एक शिक्षिका के साथ ठगी, लगाई 50 लाख की चपत। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।